हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अभी रात के 11 बजे हुए हैं और जो है हम एक नया चैप्टर बोलिए इसको या एक पोएम के साथ आए हैं जो कि कक्षा 10 का है। तो आज हम पहले इसको गुरु नानक का जो परिचय है वो थोड़ा देख लेते हैं, जहां से हमारा जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में, जो कि जिला लाहौर में पड़ता है। यह अब पाकिस्तान में है, ठीक ना। पहले इंडिया में था, अब वो पाकिस्तान में है। उसका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब, ठीक है ना, नानकाना साहब कहलाता है। इसका पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता थी। तो ये सब जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इस प्रकार से इसकी पत्नी की नाम सुलक्षणी देवी थी। इसे जो है व्यवसाय करने के लिए इसके गार्जियन जो है व्यवसाय में इसे लगाया, काम धंधा में लगाया, पर उसको काम धंधा में मन नहीं लगा, क्योंकि इसका मन कहीं ना कहीं भक्ति की ओर झुकता चला गया, यानी कि भक्ति की ओर इसका मन लगने लगा। वह काम अच्छे से नहीं किया। और जो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान जो है दृष्टि से देखते थे, दोनों की आर्थिक ये धार्मिक उपासना पे यह बल देता था, यानी कि कुछ हिंदू का भी रीति रिवाज को ये मानते थे तो कुछ मुसलमान का भी रीति रिवाज को ये मानते थे। अगर हम बात करें तो गुरु नानक जो है यह निर्गुण भक्ति के कवि थे। देखिए, निर्गुण भक्ति क्या होता है। एक भक्ति होता है सगुण। सगुण में जो है मूर्ति पूजा किया जाता है, पूजा पाठ किया जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर है कर्मकांड, यानी कि एक अच्छे तरीके से सजा वजा करके डीजे लाइट के साथ, ठीक ना, बहुत ही अच्छे नाच गाना के साथ, मतलब भगवान का पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, इस प्रकार का आडंबर करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना, प्रचार प्रसार करके पूजा पाठ करना, जैसे कि आजकल के लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा ही होता है, कोई सिंपल अपना घर में भी सच्चे हृदय से पूजा कर लेता, लेकिन कोई जो है नचनिया भजनिया को भी लाता, उसको भी नचवा देता है। तो कहीं ना कहीं सगुण भक्ति, वो तो भक्ति तो नहीं है, जब नाच गाना हो रहा है तो उसको तो कुछ और भी कर सकते हैं हम। तो सगुण भक्ति यह हुआ कि जो ईश्वर के रूप को मानता है, जो मूर्ति पूजा को बल देता है। लेकिन गुरु नानक जो हमारे थे ये निर्गुण भक्ति पे बल देते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर सब जगह है, सभी जगह व्याप्त है, कण कण में ईश्वर का वास है, ठीक ना। हम में है, आप में है, इस पूरा संसार में हर एक जगह ईश्वर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और पवित्र मन से जो है ना, पवित्र मन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। मतलब कर्मकांड ये दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई लोग जाते हैं बड़ा बड़ा मंदिर घूम के वहां पूजा पाठ करेंगे, पर मन शुद्ध नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो है यह निर्गुण भक्ति पे बल देते थे। कोई खर्चा नहीं, ईश्वर का जो है सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए। नाम जप मतलब जैसे कि होता है ना, भगवान का आप नाम लीजिए अपने हृदय से। नाम जप बहुत ही अच्छा चीज है, अगर आप भी कभी अगर लिए होंगे तो आपको पता चलेगा। और हाँ, ये वीडियो बनाने से पहले हम भी वही सुन रहे थे, भगवान का नाम ही, एक राधा राधा करके एक सॉन्ग है, मैं आपको चलिए सुना देता हूं थोड़ा सा। मैं वो गाना सुन रहा था अभी। ये सवाई भट्ट का जो है ना द्वारा गाया हुआ गाना है। ये एक तरह से नाम जप है। तो वही नाम जप के बारे में जो है, एक सेकंड, गाना स्टार्ट हो गया। अब जो है हम इसको, ये नाम जप है और इसको जो हम बंद करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं नाम जप या सुन सकते हैं, बहुत अच्छा, मन को सुकून देगा, शांति देगा, ठीक ना, अच्छा लगता है। हम तो कभी कभी सुनते हैं। तो इसमें जो है वैसे व्यक्ति जो कह सकते हैं कि आप मतलब पूरा आडंबर के साथ पूजा पाठ करते हैं, पूरा वेशभूषा यानी कि पहनावा ओढ़ावा के साथ, मतलब बलि देने का काम करते हैं, बड़ा बड़ा उपहार मंदिर में चढ़ाते हैं, ये सगुण भक्ति हो गया। तो निर्गुण भक्ति कहता है सच्चे मन से भगवान का पूजा कीजिए। कुछ और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते गुरु नानक साहब के बारे में। तो ये जो है सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और जो इसका अंतिम जो सिख धर्म का प्रवर्तक है वो गुरु गोविंद सिंह है। उसका जन्म स्थान पटना ही है, ठीक ना। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, मुझे जाने का मौका नहीं मिला पर मैं जरूर जाऊंगा। और गुरु नानक के बारे में कहा जाता है यह जो है बाबर के समकालीन थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बाबर के समकालीन थे ये।
तो इस प्रकार हम इसका कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखें और ये किस प्रकार भक्ति मार्ग से जुड़ गए आगे चल करके, ये हम जाने ये किस प्रकार नाम जप करने को बोलता है। अब हम डायरेक्ट पोएम पे आते हैं और पोएम का भावार्थ देखते हैं। देखिए कोई भी जो पोएम है या कोई भी स्टोरी है वो हमें जो है बुक में इसलिए दिया जाता है ताकि हम उनसे उनकी जो नैतिक वैल्यू है, उनका जो मेन जो कोर कंसेप्ट है वो अपने जीवन में उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग हम चल पाए, ठीक है ना कि एग्जाम पास करने के लिए ये सब चीज दिया जाता है। यह हमें नैतिक रूप से जो है ना विचारमान एक सही व्यक्ति बनने के लिए ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें जो है जागरूक करता है। कोई भी पोएम या कोई भी स्टोरी, इसका मतलब ये पाठ में इसका मतलब देने का यही सब उद्देश्य रहता है। तो हमारे पास है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना अगर राम का भजन नहीं करते, राम का स्मरण नहीं करते, राम का यानी कि सेवा नहीं करते, भगवान को मानते नहीं है, तो जो व्यर्थ है इस जग में, इस संसार में आपका जन्म लेना। अगर आप भगवान का नाम सही से नहीं ले पा रहे हैं, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बस इंसान में मतलब सिर्फ जन्म हो गया लेकिन बस काउंटिंग के लिए हुआ, मतलब बस आप व्यर्थ है एक प्रकार से जीवन, अगर आप भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, नाम के बिना, उसके जप के बिना व्यर्थ है जग में जीना। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना, यानी कि वैसे लोग जो भगवान का सेवा नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, वो जो बोलते हैं बिख के समान बोलते हैं, वो जो सुनते हैं बिखु खावे तो बिख के समान, ठीक ना, बोलते हैं बिख के समान खाते हैं, यानी कि उसका वाणी जो है, वाणी भी उसका कड़वा होगा, वाणी भी सही नहीं होगा। जो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक ना, बिना नाम के बिनु नावे निफल, उसका जीवन निष्फल है। जो भगवान का नाम नहीं लेते उसका जीवन क्या है, निष्फल है। मति भ्रमना, उसका मति भ्रष्ट है, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान का आराधना पूजा नहीं करते हैं। मतलब किस प्रकार का पूजा, ध्यान में रखिएगा, निर्गुण भक्ति करना है हमें। यहाँ पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, यानी कि पुस्तक पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञानी है, व्याकरण का पाठ पढ़ते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं हम, ठीक है ना। संध्या कर्म यानी शाम का जो पूजा पाठ होता है संध्या कर्म, ठीक है ना, साँझबाती होता है ना वो घर में, सबको लोग शाम में पूजा पाठ करते हैं, तो संध्या कर्म निकाल करे, ठीक है ना। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, यानी कि आप सब कुछ कीजिए, पुस्तक पढ़िए, पूरा ज्ञाता बन जाइए, व्याकरण पढ़िए, ठीक ना, पूरा व्याकरण का बखान कीजिए, संध्या कर्म निकाल के कीजिए, ठीक ना, अपना समय निकाल करके संध्या का पूजा पाठ कीजिए, लेकिन बिना गुरु शब्द, बिना गुरु के शब्द का मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहाँ प्राणियों में, ठीक ना। राम नाम बिनु अरुझि मरे, बिना राम का नाम लिए, ईश्वर का नाम लिए आप जो है अरुझि मरे, यानी कि समझिए एक प्रकार से उलझ के मर जाइएगा, यानी कि जब भगवान का नाम नहीं लीजिएगा, फालतू का इस दुनिया में उलझे रहिएगा। लोग सब है ना कि उलझा रहता है कोई न कोई काम में, मान लीजिए उसको पैसा कमाना, पैसा बचाना है, पैसा कमा करके संपत्ति पूरा इकट्ठा करना, एक दिन वही होता है, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है लेकिन वही नहीं बच पाता, वही नहीं रह पाता है, ठीक ना। मतलब किस प्रकार से उसको अर्जन करना, कहीं उसको उसके मन में लोभ है, ईर्ष लालच है, तो उस कोई फायदा नहीं। अगर आप लोभ लालच कर रहे हैं, कितना भी अगर आप संपत्ति अर्जित कर लीजिए, आपके अंदर बुद्धि नहीं रहेगा जब तक आप गुरु शब्द का, ठीक है ना, राम का भजन नहीं कीजिएगा, राम का नाम नहीं लीजिएगा, तो आप जो व्यर्थ इस दुनिया में बस जीते रहिएगा, व्यर्थ ही अरुझि मरे। तो इस प्रकार से यह हमें बता रहा। फिर आगे है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, यानी कि आप लोग भी देखते होंगे कोई जो है दंड कमंडल ले लेता है, कोई जो है माथा पे बड़ा बड़ा शिखा रख लेता है, ठीक ना, कपड़ा मतलब धोती कुर्ता, यानी कि पूरा बाबाजी स्टाइल में, ठीक ना। फिर तीर्थ गवनु अति भरमनु करे, यानी कि तीर्थ जाता है, केदारनाथ जाएगा आपको, और भी जगह जगह मतलब जहां भी तीर्थ करने जाएगा, घूमेगा, ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से आडंबर टाइप का काम कर रहा है, ठीक ना।
राम नाम बिनु शांति ना आवे। आप कुछ भी कर लीजिए, दंड कमंडल लेके चलिए, शिखा सूत्र धोती पहन के चलिए, ठीक ना, तीर्थ घूमिए, कहीं भी जाइए, लेकिन राम का नाम नहीं लीजिएगा तब तक आपके जीवन में शांति वो जो है ना नहीं आ पाएगा। हरि हरि नाम जपी, हरि हरि नाम सुपार परे। जो हरि का नाम, जो भगवान का नाम लेता है उसका बेड़ा पार है, उसका नैया पार है, वो भवसागर मतलब उसका जिंदगी अच्छे से चलता है। वो कम भी अगर उसके पास सब कुछ है फिर भी वो सुख से शांति से जी पाएगा, नहीं तो फिर बस अरुझी मरे, उलझ के मर जाएगा अगर भगवान का नाम भक्ति नहीं है उसके मन में। फिर आगे है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ठीक ना, जट मुकुट पे जटा मतलब बड़ा बड़ा जो जटा होता है बाबा जी सबका, वो तन पे यानी शरीर पे भस्म लगा लीजिए, वो जो शमशान का जो राख होता है वो लगा लेता है। वसन छोड़ी तन नगन भया, कपड़ा छोड़ देता है, वस्त्र भी पहनना छोड़ देता है। तन नगन भया यानी कि शरीर को भी नहीं ढकता, नगन यानी कि शरीर को नहीं ढकता है, ठीक है ना, नगन भया। ये सब फालतू का काम है, ये सब चीज कर लेने से मन को शांति नहीं मिलेगा जब तक आप भगवान का नाम नहीं लीजिएगा। वही बात बोल रहा, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राख ले जन को हरिरस नानक झोल पिया। इसका मतलब है कि जहां सभी जगह सभी जीव जंतु चाहे जल में हो, थल में हो, धरती पे कहीं भी हो, जत्र तत्र तू सरब जिया, हर एक जगह ईश्वर का वास, हर एक जगह जो हर एक में ईश्वर जो है भगवान वास करते हैं, ठीक है। गुरु प्रसाद राखिले जन कोई हरिरस नानक झोल पिया। गुरु का कृपा उसी व्यक्ति पे होता है, उन्हीं जन पे होता है, उन्हीं लोगों पे होता है जो कोई गुरु के नाम का रस पिया, झोल पिया, ठीक ना। गुरु का हरिरस यानी कि भगवान का नाम लेता है, जप करता, उसी पे भगवान का कृपा, गुरु का जो है ना प्रसाद राख ले, उसका भगवान का कृपा होता है उन्हीं लोगों पे जो भक्ति मार्ग पे चल करके भगवान का नाम जप करते हैं। ना कि हाँ दंड कमंडल लेके चल दिए, पूरा तीर्थ कर रहे हैं लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा है। तो श्रद्धा से सच्चे मन से भगवान का नाम लेना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि आप दिखावटी न बने, कम से कम भगवान के सामने तो ना ही बने दिखावटी, अन्यथा लोग तो आजकल दिखावटी ही सब कुछ करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी पढ़ करके, ये चीज जान करके, और ये सब चीज हम लोग को मोटिवेट करता है ताकि इस प्रकार से हम लोग बने। फिर एक और है, इसी का सेकेंड पार्ट है, वो भी बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए हमारे आप लोग के हिसाब से कैसा व्यक्ति सही है? देखिए वह व्यक्ति जो पूरा संपत्ति हो जाने के बाद भी विनम्र रहे, लोगों का सेवा करे, या कुछ नहीं रहने पर भी वो जो है ना सही ढंग से चले, ठीक ना। यानी कि होता है ना कि जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ आ जाता है वो अकड़ के चलता है, ठीक ना, वो दूसरे को तो कुछ समझता भी नहीं है। तो यहाँ बोला जो नर जो है, जो नर मतलब इंसान, इंसान में यहाँ सब कोई आ गया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख होने पर भी उसको दुख का एहसास नहीं, दुख का गम नहीं है, ठीक। और जो सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जो सुख को स्नेह को और भय को भी नहीं मतलब वो मानता है, ठीक ना। कंचन माटी जाने यानी सोने के जैसा मूल्यवान चीज को भी वो उतना वैल्यू नहीं देता, उसको भी सोना मिट्टी सब एक समान लगता है। जो लोभी इंसान रहेगा, लालची इंसान रहेगा, उसको न कहेगा अरे ये तो सोना है, महंगा चीज है, इसको तो अच्छे से रखो, ये रखो, ये तो माटी है, दूसरे चीजों को माटी है, मिट्टी है, इसका वैल्यू नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति करेगा जिसके अंदर लोभ है, लालच है, ठीक ना। तो लेकिन जो सही व्यक्ति है वो जो दुख में दुख नहीं मानेगा, उसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भय नहीं, किसी प्रकार का भय भी उसको नहीं है किसी भी चीज का, ठीक। और कंचन माटी जाने, सोने बेशकीमती चीज को भी वो नॉर्मल दृष्टि से देखता है उसको, ठीक ना। जैसे आप किसी संत महात्मा जो ओरिजिनल जो सच्चे संत महात्मा, उसको कतों पैसा उसा दीजिएगा, उसको कुछ पैसा उसा कोई मतलब, वो सिर्फ भक्ति जानता है और भक्ति करता है। उसको कुछ महंगा गिफ्ट दीजिए वो लेगा नहीं। लेकिन आजकल के बहुत सारे लोग जो है भक्ति में भी पूरा पैसा अय्यासी करते हैं, पूरा पैसा उसा मतलब कमाते हैं, लोगों से लेते हैं। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, देखिए ये बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो है ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना किसी की जो है आलोचना करेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे, ठीक ना, ना जो है किसी का बड़ाई करेंगे, ना, ठीक ना। स्तुति जाके होता है ना, कोई लोग जो है किसी के
पीछे पीछे पड़ल रहेगा हमेशा, कहेगा "अरे तुम तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे जैसा किसी को देखे ही नहीं है"। न वो किसी की निंदा करेगा, न स्तुति जाके, न ही किसी की स्तुति करेगा। लोभ मोह अभिमाना, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है, किसी भी प्रकार का अभिमान, उसमें घमंड भी नहीं रहता है। हरस शोक ते रहे नियारा, सुख से, हरस से यानी सुख से, शौक यानी दुख से, ते रहे नियारा, वे जो है नियारा रहते, अलग रहते हैं। ना ही मान अपमाना, ना ही उसे कोई मान से ना अपमान से कोई भी मतलब नहीं। आप उसका कोई भी अपमान भी कर दीजिए या कोई आप सम्मान भी दीजिए, उसको उससे मतलब नहीं है। मतलब किसी भी चीज, ना सुख से ना दुख से, ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज से वो इंसान परफेक्ट होता है। न सुख में खुश हुआ, न दुख में उसको गम हुआ, वो इंसान बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। न न उसे किसी प्रकार का लोभ हो, न मोह हो, न मान अपमान को वो माने, ठीक ना, सुख से दुख से न्यारा रहे, ठीक है ना, नहीं किसी का निंदा करे, नहीं किसी की स्तुति करे यानी कि बड़ाई करे, पूरा मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी को बोले। आगे कि आशा मनसा सकल त्याग के जग ते रहे नियारा, जो इसके पास किसी भी चीज की अभिलाषा ना हो, मनसा ना हो, सब कुछ त्याग दे, ठीक ना, जग से रहे नियारा, जग से यानी इस दुनियादारी की चीजों से वो नियारा यानी अलग रहना है, ठीक ना, निराश, जग से ते रहे निराश यानी कि ये जो मायावी, जो इस छल कपट का दुनिया है, उनसे जो हो ना निराश, मतलब अलग रहना, निराश का मतलब यहाँ अलग रहते हैं वो। काम क्रोध जेहि पर से नाही, नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा, काम मतलब किसी के प्रति गलत दृष्टि से देखना, ठीक ना, क्रोध कि किसी पे क्रोधित होना, गुस्सा होना, जेहि पर से नाही, जिसमें ये सब चीज नहीं होता, ये सब जो है ना डिमेरिट, ये सब गुण नहीं होता है काम का, क्रोध का। ते ही घट, उसी के ही शरीर में ब्रह्म का, भगवान का वास होता है, भगवान उसके अंतर आत्मा में रहते हैं। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही, तिन्ही यह जुक्ति पिछानी। देखिए क्या अच्छा लाइन कहा है, जिस पे भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, उसी नर पे, उसी इंसान में इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की जुक्ति पिछानी, तिन्ही यह जुक्ति यानी इस पर, उसी व्यक्ति में, जिस व्यक्ति पे भगवान का कृपा होता है ना, उसी पे जुक्ति पिछानी यानी इस प्रकार का बुद्धि उसी व्यक्ति में आएगा जिसपे भगवान का असीम कृपा रहता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। नानक बोलते हैं कि अगर आप गोविंद में यानी कि भक्ति में लीन हो जाइएगा, गोविंद में लीन हो जाइएगा, तो आप पानी संग पानी, जिस प्रकार समुद्र जो नदी का पानी है समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाता है, उसी प्रकार जो है आप जो है भक्ति में जो है मिल जाइएगा, भक्ति में लीन हो जाइएगा, तो आप भगवान का दर्जा आपको मिलेगा, आप जो भगवान के स्वरूप हो जाइएगा, ठीक ना। जैसे पानी के संग जो पानी मिल जाता है, उसी प्रकार आप जो भगवान के एक अंश हो जाइएगा, भगवान का एक हिस्सा हो जाइएगा। इस प्रकार जो है गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति के आधार पे यह दो जो पोएम जो है हम लोग को बहुत ही अच्छा सीख देता है। तो ठीक है, तो आज जो है ये हम देखे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और क्या देखे, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसके बाद जो है हम जो है हिंदी पोएम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरा हिंदी से बहुत ज्यादा लगाव मेरा बचपन से ही रहा है, और बहुत सारे दिन से मैं हिंदी को टच नहीं किया हूँ। इधर कुछ दिन पहले मेरा एक एग्जाम था जो कि मुझे हिंदी पे काफी ज्यादा ट्रस्ट था कि मुझे अच्छा खासा मार्क्स आना चाहिए, पर जो हिंदी मेरा चौपट हो गया, तो जिस पे भरोसा नहीं था इंग्लिश पे, इंग्लिश से ही भी अच्छा मार्क्स है, तो ओवरऑल ठीक गया एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदी से थोड़ा दूरी बढ़ गया था, तो मैं सोचा क्यों ना इसी बहाने कुछ हो जाए, वो हिंदी, ठीक है ना। तो हिंदी का पोएम तो मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 दिन में सारा का सारा पोएम, जो भी 7-8 और भी पोएम होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा बस। तो आप लोग बने रहिए, धन्यवाद।